साथ हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। हमारे साथ में किसान नेत्री पूनम पंडित मौजूद हैं। कल किसानों का बहुत बड़ा दिन था, प्रधानमंत्री ने किसान बिल वापस ले लिए। आप वजीफे पे होना चाहिए था, आप घर थी। क्या माना जाए पूनम पंडित कांग्रेस में जाने के बाद में उनका काम हो गया? काम हो गया? कैसा काम? आप कांग्रेस में चले गए, आपको तो कांग्रेस में जाने का नहीं रहा, आपको लगाव ही नहीं लग रहा किसानों से आपका? वहाँ इधर पहला इधर देख, आँख फाड़ के देख, तुझे एक चीज दिखाऊंगी। क्या दिखा? देखिए क्या लिखा हुआ है, जय जवान जय किसान। आजा इधर भी दिखाऊं। अच्छा। मेरे घर के मेरे सीने पे इज्जत कोई हटा नहीं सकता, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक, और दिखाऊं? और चल आजा, देख ये देख, किसान एकता। ठीक है, ये देख, दिख रहा है तुझे? ये देख किसान एकता। और दिखाऊं? चल इधर आ। तू कैसे कह सके कि मेरा लगाव कम हो गया है या मेरा लगाव? ये देख क्या क्या लिखा हुआ है, जय जवान जय किसान, जय किसान जय किसान। ठीक, और क्या लिखा हुआ है, किसान एकता। ये देख, इतने हजारों पत्ते हैं यहाँ पे, और जो कितने सारे पत्तों पे तू लगा के देख ले, तुझे मिलेगा। ठीक है, मेरा वजूद इनसे, तो मेरा लगाव इनसे कम हो जाएगा। रही बात बॉर्डर पे न जाने की, लाखों करोड़ों लोगों ने सपोर्ट किया था किसान आंदोलन को, तो क्या कल किसान आंदोलन के सपोर्ट करने वाले सभी लोग बॉर्डर पे पहुंचे थे? नहीं ना। मैं बुलंदशहर में भी हूँ, अभी मैं बुलंदशहर में थी। बुलंदशहर का कल प्रोग्राम था कि किसान बिल रद्द हो गए, तो बुलंदशहर में मैं मौजूद थी, सभी को पता नहीं। तो कहते थे कि मीडिया का कवरेज लेने के लिए बॉर्डर पे चली गई, मीडिया पे, बॉर्डर पे मीडिया आएगी बहुत सारी, इसलिए पूनम पंडित वहां चली गई। अपना बुलंदशहर में नहीं रुकी है, और है बुलंदशहर में, तो ये चीजें खराब हो जाती है लोगों की। अब बताइए, मैं बुलंदशहर में हूं तो तकलीफ, और बॉर्डर पे रहूं मैं तो तकलीफ। और रही बात बॉर्डर की, किसी की बपोती नहीं, किसी एक नेता की बपोती नहीं। कितने सारे नेता तो बेचारे परेशान हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि टेबल पे बैठ करके हमारे आमने सामने प्रधानमंत्री जी वार्ता करते और फिर इसका क्रेडिट हमें मिलता नेताओं को। हालांकि इसका क्रेडिट किसी किसान नेताओं को नहीं मिलेगा, इसका क्रेडिट उन परिवारों को मिलेगा जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, जिनके बुजुर्ग शहीद हुए हैं, जिनके जवान शहीद हुए हैं, इस आंदोलन में जिन्होंने शहीदी दी है। ये सारा क्रेडिट उनको जाएगा, ये सारा क्रेडिट उनको जाएगा। जब पुलिस से परेशान होकर, पुलिस के डर से नेशनल मीडिया बखान कर रहा था झूठ के, और सोशल मीडिया सच परोस रहा था, आंदोलन को मजबूती दे रहा था, ये क्रेडिट उनको जाएगा जिन्होंने दिन रात लंगर चला करके, दिन रात भंडारे करके, चाहे कि रात के 12 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक भंडारे करते थे। ठीक, ये क्रेडिट सारा उनको जाएगा, किसी एक नेता को इसका क्रेडिट नहीं जाएगा। और इसीलिए तकलीफ है कि नहीं, बैठो बात करो आमने सामने प्रधानमंत्री, ताकि उनको क्रेडिट चला। तकलीफ किसको है? सबको है तकलीफ। देख नहीं रहा आप क्या घमासान मचा पड़ा? अच्छा, तो अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए, मोदी जी ने बिल वापसी ले लिए। देखिए, अच्छी बात है, अच्छी पहल है बिल वापसी की। उन्होंने कही, उन्होंने कोई नई चीज नहीं ली, उन्होंने कुछ हमें दिया नहीं है। उन्होंने बिल लाए, उन्होंने बिल करने की घोषणा कर दी, रद्द करने की। ठीक है, रिफिल करने की। 29 तारीख को संसद सत्र में ये लिखित पढ़त में रिफिल होंगे बिल, जैसा बोला नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी का मन गंगा की तरह पवित्र है, उनको मन, नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री, तो उनका मन गंगा की तरह पवित्र है। तो क्या एक बार उन्होंने हाथ जोड़ करके ये कहा कि देश के किसानों से मैं माफी मांगता हूँ, और जितने भी किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं या श्रद्धांजलि देता हूं। यहां देखी जाती है कि उनका मन कितना जनता के प्रति और किसानों के प्रति पवित्र है। क्या कहा उन्होंने? ये शब्द नहीं कहा है। माफी उन्होंने अपने कर्म की मांगी है, जो उन्होंने कर्म किया। इतने सारे शहादत हुई लोगों की, इतने पत्रकारों पर मुकदमे हुए, ये अभी लड़ाई बाकी है, अभी कम नहीं हुई है। ठीक है, जब मैं देख रही थी कितने सारे नेताओं का इंटरव्यू आ रहा था, तो किसी ने ये नहीं बोला, मैंने एक लाइव किया, मैंने कहा ध्यान रखना, अभी आंदोलन हम लोग वहां पे हैं, लेकिन एक लड़ाई अभी उनकी भी है जिन पे इतने मुकदमे हो रहे हैं। और उससे पहले बहुत सारे नेताओं के इंटरव्यू आ गए, मैंने देख लिए थे। किसी ने ये नहीं बोला था कि इस किसान आंदोलन में गरीबों के बच्चों पे, किसानों के बच्चों पे मुकदमे हो रहे हैं, तो वो मुकदमे भी रद्द करे जाएंगे जब हम यहाँ से उठेंगे। 10 इंटरव्यू के बाद में 4-5 घंटे बाद नेताओं के इंटरव्यू आने लगे कि हाँ, मुकदमे भी वापिस होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को पहले ध्यान में रखो। गरीब के बाल, सारे नेता तो घर में बैठ जाएंगे, मैं अपने यहाँ पे आ जाऊंगी। ठीक है, सब अपने घर में बैठ जाएंगे। इन बच्चों पे जो मुकदमे हुए, हमारे युवा साथियों पे जो हुए, उनके मुकदमे कौन रद्द करवाएगा? नहीं, अगर वो कागजी तौर पे अगर बिल वापसी कर लेते, फिर आप सपोर्ट करोगे उनको? नहीं, मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि देश में बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, देश में इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जनता, एक पत्रकार, एक नेता सत्ता के नशे में कुर्सी पे बैठ कर गए, भूल जाता है। ठीक, एक पत्रकार और एक जनता, ये दो लोग ऐसे होते हैं, दो बहुत मायने रखते हैं देश के अंदर। जनता कुछ नहीं भूलती, सब याद रखती है। वो बात भी याद रखेगी जिन बच्चों को उन्होंने रोटी खिलवाई, और जिन जवानों, किसानों का अन्न उन्होंने खाया, और वो जवान उन्हीं के बच्चे। प्रशासन पे इतना दबाव बना दिया शासन ने, सरकार ने, कि वो अपने चाचा ताऊओं पे डंडे मार रहे हैं, वो हम पे डंडे मार रहे हैं, हमारे भाई हम पे डंडे चला रहे हैं, हमारे अंकल हम पे डंडे चला रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता है किसी का ब्याह भी करना, किसी का कुछ भी करना, तो नौकरी है, करनी पड़ेगी ये और वो, इस उस झंझट से तो उन्होंने ऐसा किया। कितनी वीडियो बाहर है, कितने सिर फटे हैं, एसडीएम देख लीजिए, और ये मुख्यमंत्री, ये राज्य मंत्री का बेटा देख लीजिए आप, जो राज्य मंत्री है इसके उत्तर प्रदेश के, तो वो सारी चीजें नहीं भूलेंगे, हम याद रखेंगे सारी चीज याद तो वो बोल रखेंगे। तो रहे हैं, अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो किसानों को बेटे को सबसे पहले नौकरी दी जाएगी, रोजगार मिलेगा। अब तक 2 करोड़ रोजगार देने की बात देश में करी थी नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक, तो 7 दूनी 14 करोड़ हो गए रोजगार। अब पहले उन्हें रोजगारों को दे दें, आगे की बात बाद में करें, अभी तुम्हारा कार्यकाल बचा हुआ है 24 तक के लिए, आप पहले ये दे दें, बाकी बात तुम बाद में करियो, ठीक। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, तुम्हारी जुमलेबाजी में आ जाएगी। प्रधानमंत्री कहते हैं 15 लाख खाते में आवेंगे, ठीक, देश के गृह मंत्री कहते हैं वो चुनावी स्टंट है, जुमलेबाजी है और वो कभी पूरी होने वाली बात नहीं है, तो कौन बात करेगा? अभी ये जो है जुमलाजीवी लोगों पर कौन विश्वास करेगा बताओ? पूरा कर तो दिया, मंदिर की बात की थी, मंदिर बन गया। देखिए मंदिर इन्होंने बनवाया, अपने खर्चे से बनाया, 10-12 बीघे जमीन बेच के बनवाया इन्होंने मंदिर सहमति थी देश की जनता की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, उस पे ऐसा नहीं मंदिर पे कि ज्यादा ही वो हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, नहीं, मंदिर का जो फैसला आया वो कोर्ट में आया, तो कोर्ट जो है हमारे यहाँ सर्वोपरि है, ठीक, सब सम्मान करते हैं कोर्ट का, तो कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया तो हिंदुओं ने भी सम्मान किया, मुस्लिमों ने भी, सिखों ने भी, ईसाइयों ने भी, करना चाहिए। योगी जी बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस होती उत्तर प्रदेश में तो ये मंदिर नहीं बनने देते। एक बात बताओ, कौन मंदिर नहीं बनने देता? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस मंदिर नहीं बनने सबसे पहले जो मंदिर के दरवाजे खोले थे राजीव गांधी जी ने खोले थे, रिकॉर्ड निकाल करके देखना, ऐसा नहीं है। ये तो इतने बदतमीज लोग हैं इनकी पार्टी के, इतने ये जो ये होते हैं संगठन वाले, ये तो नेहरू परिवार को शुरू से धर्म उनका बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देख नहीं रहे व्हाट्सएप पर गंदा ज्ञान बांटने वाले लोग, नेहरू जी के गंदा ज्ञान बांटते हैं नेहरू जी को। नेहरू जी वो व्यक्ति हैं जिनकी पूर्ण बहुमत से सरकार आई थी और उन्होंने 5 ऐसे मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। इनके मंत्रियों को कर्जबंद है ये कांग्रेस के, कुछ ले नहीं रखा कांग्रेस ने इनसे, ये कर्जबंद है कांग्रेस के। इनके 5 मंत्रियों को शपथ दिलवाई थी, मुखर्जी जो है उनको, और ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे उनको, ठीक। ये व्हाट्सएप पे गंदा ज्ञान बांटने वाले, ये मुस्लिम साबित करने वाले लोग ये गंदा ज्ञान बांटते हैं। और ये पूरा आप देख नहीं रहे सिस्टम ये क्या कर रहे हैं। क्या कोई धर्म किसी के खिलाफ है? जनता नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्या किसी मुसलमान ने जब मंदिर का फैसला है बवाल किया क्या? हूं ना करे, जवाब दे जा, नहीं करा ना, फिर कौन लड़ाता है टीवी पर बैठ के 4-4 घंटे? कौन बोलता है? नेता बोलते हैं, ठीक। सभी ने सम्मान करा और सभी धर्मों ने, मैं धन्यवाद करती हूँ सभी धर्मों का। बाकी मैं हिंदू धर्म से आती हूँ, सनातन धर्म से आती हूँ, क्योंकि मैं भारत के हिंदू और सनातन धर्म से हूँ, मैं बीजेपी के हिंदू और सनातन धर्म से नहीं हूँ, तो इसलिए ना मैं खतरे में हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, नंद किशोर गुर्जर ने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने बोला है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेसी है इनको घर से निकाल के मारेंगे और इनको खदेड़ने का काम करेंगे। एक भी कांग्रेसी को जरा हाथ लगाइयो, ला एक पेन दे, तुझे कुछ लिख के दूं, थम रख, इस वाले रुक जा, ले जरा किसी कांग्रेस के नेता को हाथ लगा करके दिखाना। आप उम्र में आप बेशक बड़े हो, लेकिन हम काम पूरा करेंगे, पर तुम्हारा टेंशन मत लो। ले नंद किशोर गुर्जर, ये हाथ ठीक कर पहले तो तू। चलो लिखो, लिखना क्या चाह रहे हो बताइए। अरे रुक जा, था मस्त रख, लिख लिए और इसका फोटो खींच लिए। टिकट कट, CUT कट, ले पकड़, मतलब टिकट कट। किसका? लोनी विधानसभा पे जो विधायक है उनका टिकट नहीं होगा। अब क्या आप कैसे हाँ, क्योंकि जनता जिसको स्वीकारती है, जनता जिसको जिताती है, पार्टी उसी को टिकट देती है। बीजेपी पार्टी को भी अच्छे से पता है कि नंद किशोर जी जीतने वाले नहीं है, तो इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। जब नोट कर ले बात है, ये कह सकते हैं कि वो हारेंगे, आप ऐसा नहीं, हम ये भी कह सकते हैं जब जनता ही नहीं स्वीकारेगी तो पार्टी के हारे हुए कैंडिडेट को देगी टिकट। आपको अंदर की कोई पार्टी जानती है, वो हमने बता दी, कोई पार्टी किसी हारे हुए व्यक्ति को जनता का सर्वे नहीं कराती क्या पार्टी? क्या आपने वो नहीं छोड़ती क्या पार्टी कि देखो किसका क्या माहौल है? जनता के सर्वे से ही तो टिकट मिलता है जीतने वाले लोगों को। सब पता हारने वाला व्यक्ति टिकट नहीं मिलेगा। जा लिख ले, नोट कर ले, दावे के साथ। अरे हमने कह दी दावे के साथ, जा तू फांसी करवा लिए नंद किशोर जी की गैल में, जा तू हम पे हमारी फांसी करवा ली। हमने कह दी टिकट कट तो होगा कट, तू फांसी करवा लिए, जा मिलके तू भी जोर लगा लिए। बीजेपी की टिकट आप करवाते हैं? बीजेपी के टिकट, अरे बीजेपी किसको टिकट देगी? जो जीतेगा। सब पता, पूरा बवाल मचा रखा है इन्होंने वहां, सब पता, सब सारी प्रताड़ित कर रखी जनता को। कितने लोगों के, ये वही व्यक्ति है लोनी में किसान भी रहे में, लोनी में मजदूर रहे में, ठेले वाले ज्यादा रहे में, गरीब रहे में। ये वो व्यक्ति है जिसने आकर के बॉर्डर पर ये बोला था कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वही है ना,
वही तो है नंदकिशोर, संबित पात्रा भी वही है ना। नजर आते हैं। आप अरे संबित पात्रा क्या टिकट ले रहे हैं? बहुत बड़ी बात बोल रहे अरे हैं। संबित पात्रा का टिकट ले रहा है। संबित पात्रा को पता प्रधानी का चुनाव नहीं जीता, बेचारा टिकट न लेता, इसलिए टीवी पे बैठ कर काम है बोलने को, और कोई काम वो नहीं है है। तो सही एनजीसी के डायरेक्टर। हाँ, एनजीसी का डायरेक्टर, टिकट चुनाव करके देखा, प्रधानी का पता लग जाए किसकी कितनी हैसियत है। नहीं, आप ये बहुत बड़ी आगे बात क्या बोल रहे जा कह दी हमारी तो फांसी करवा ली, चल आगे बढ़। हो। अच्छा, हाँ। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपकी नेता प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं की बात कर रही हैं, पुरुषों की बात क्यों नहीं कर रही है? पुरुषों पे भरोसा नहीं है क्या? क्यों पुरुष अपने आप में सक्षम नहीं है कि अपनी महिला- लड़ाई लड़ना? फिर महिला सक्षम नहीं है सुन उत्तर ले, प्रदेश? महिलाओं को प्रताड़ित करा जाता है। महिलाओं को चाहे राजनीति मंच हो, चाहे किसानों का कोई मंच हो, चाहे कोई भी मंच हो, महिलाओं को लड़ाई करके जाना पड़ता है। आदमी अपनी जगह भीड़ में खुद घुस के बना लेता है, तो अच्छी बात है क्या? आदमी अब इतने हल्के हो गए, अपनी मेहनत अपना आप नहीं कर सकते हैं ना। तो ये थे हमारे अंबेडकर जी, उनकी वजह से आजादी घूमने की लड़कियों को मिली। इंदिरा जी के बाद में इतनी महिलाएं मंत्रिमंडल में रही हैं, अभी भी 11 महिला मंत्रिमंडल में, लेकिन बोलने को तैयार नहीं है। तो वो ऐसी महिलाओं को, ऐसी बेटियों को तैयार कर रही हैं, जिससे कि वो महिला, वो बेटी और उन बेटियों के साथ में खड़ी रहे जिनके बलात्कार